एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। पहले प्रीवियस कोई डाउट हो गए सारे? ठीक है, चलो जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन है आपका गिवन, व्हाट हैज बीन गिवन 3 इंटू मैट्रिक्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये क्लियर हो गया? इक्वल टू एक्स 6 -1 2w, मैं इसको प्रॉपर w की तरह लिख देता हूँ, प्लस 4 x प्लस वाई z प्लस w और 3, राइट। आपको कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। आपको क्या कहा जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। तो सबसे पहले तो देखो, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो ये स्केलर कांस्टेंट है, सभी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3x, देन 3y, देन 3z और 3w। ये क्लियर हो गया? ठीक है। इक्वल टू दो मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो x प्लस 4 हो जाएगा, ये हो गया आपका x प्लस 4, ये हो गया आपका x प्लस वाई प्लस 6, x प्लस वाई प्लस 6, ये हो गया आपका z प्लस डब्ल्यू माइनस 1, मैं वेरिएबल पहले रख रहा हूँ, z प्लस डब्ल्यू माइनस 1, कुछ ऐसा होगा। और ये आपका क्या हो गया? 2w प्लस 3, 2w प्लस 3। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा। अब देखो जी, कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। जब आप कंपेयर करोगे, जब आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे तो 3x इक्वल टू क्या होगा? पहले तो देखो a11 तो क्या होगा? 3x इक्वल टू x प्लस 4, तो 3x माइनस x कितना हो गया? 2x किसके इक्वल हो गया? 4 के, तो x की वैल्यू क्या होगी? 2, x की वैल्यू क्या होगी? 2। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। a12 इक्वल टू a12 तो क्या होगा? 3y इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6, 3y माइनस वाई तो हो जाएगा 2y, और x की जगह क्या आ जाएगा? 2 प्लस 6, यहाँ पे रीजन मेंशन करोगे बिकॉज x इज इक्वल टू 2, तो 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू क्या हो गया? 4। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे आ जाओ जी। 3z, नाउ 3z किसके इक्वल होगा? ये आपका z प्लस w माइनस 1। एक तो ये इक्वेशन बन रही है, और इसको अगर मैं इससे इक्वेट करता हूँ, तो यहाँ इक्वेशन आ रही है 3w इक्वल टू 2w प्लस 3। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पहले तो यही सॉल्व होगा फिर, तो 3w माइनस 2w, ये हो गया आपका w इक्वल टू 3, ये वैल्यू आ गई। और यहाँ पर क्या होगा? 3z माइनस z, तो ये हो जाएगा 2z इक्वल टू w की जगह हो जाएगा 3 माइनस 1, रीजन मेंशन करोगे बिकॉज w इज इक्वल टू 3, तो 2z इक्वल टू क्या हो गया? 2, और z इक्वल टू क्या हो गया आपका? 1। तो फाइनल आंसर क्या हो गया? x2, y4, w3 और z1। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 13, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, आपको fx गिवन है, फंक्शन इन x वेरिएबल, एज पर क्वेश्चन इसकी वैल्यू क्या है? cos x, देन माइनस साइन x, देन 0, देन साइन x, cos x 0, देन 0 0 और 1, 0 0 और 1। ये क्लियर हो गया? आपको शो क्या करना है? टू शो we have to show that fx fy किसके इक्वल होगा? f of x प्लस वाई।
वी हैव टू शो दैट एफ एक्स एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, एफ एक्स तो ऑलरेडी है, पहले क्या फाइंड करना होगा, एफ वाई। क्या फाइंड करना होगा, एफ वाई। ठीक है, तो क्या आप एग्री करते हो अगर एफ एक्स की वैल्यू ये है हेयर, तो एफ ऑफ वाई क्या होगा, एफ ऑफ वाई जहाँ जहाँ एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ वाई, जहाँ कॉस एक्स है ये क्या हो जाएगा, कॉस वाई, जहाँ साइन एक्स है क्या हो जाएगा, साइन वाई, और ये क्या हो जाएगा आपका जीरो, ये क्या हो जाएगा जीरो। जहाँ माइनस साइन एक्स है क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई, जहाँ कॉस एक्स है क्या हो जाएगा, कॉस वाई, जीरो, ये हो गया जीरो जीरो और वन। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब जैसे नॉर्मली हम प्रूव करते हैं वैसे ही करते हैं। पहले काम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। कोई डाउट है तो बताओ, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये क्लियर हो गया? ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है जी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, देन साइन एक्स कॉस एक्स इंटू जीरो, और जीरो जीरो वन, ये क्लियर हो गया? ठीक है, और एफ ऑफ वाई क्या है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई, ये हो गया कॉस वाई, ये हो गया माइनस साइन वाई, ये हो गया जीरो, ये हो गया आपका साइन वाई, ये हो गया कॉस वाई, ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो जीरो, और ये क्या हो गया आपका वन। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर एफ एक्स है तो सारे एंगल एक्स, एफ वाई है सारे एंगल वाई, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, सारे एंगल एक्स प्लस वाई हो जाए। अगर इसको सॉल्व करके सारे एंगल मेरे एक्स प्लस वाई हो जाएं तो राइट हैंड साइड के इक्वल, तो राइट हैंड साइड के क्या होगा, ये इक्वल होगा। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, ओके। अब देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉस एक्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कॉस एक्स कॉस वाई, तो आपने लिखा कॉस एक्स कॉस वाई, ये क्लियर है? माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, फर्स्ट रो, और जीरो इंटू जीरो तो जीरो होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कॉस एक्स माइनस साइन वाई, तो मैंने लिखा माइनस कॉस एक्स साइन वाई, कुछ ऐसा हो जाएगा, और माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ये हो गया माइनस साइन एक्स कॉस वाई। ये भी कहानी क्लियर। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कॉस इंटू जीरो जीरो, साइन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, तो ये तो सारे ही जीरो हो गया, ये सारा क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ तक कहानी क्लियर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स कॉस वाई, तो ये हो गया साइन एक्स और ये हो गया कॉस वाई, देन कॉस एक्स साइन वाई, तो प्लस में क्या हो गया, कॉस एक्स, ये हो गया साइन वाई, तो जीरो इंटू जीरो जीरो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और फिर क्या हो जाएगा, जीरो इंटू जीरो जीरो, साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो, और जीरो इंटू वन जीरो, तो ये सारा हो गया आपका जीरो। ये कहानी क्लियर। ठीक है, जीरो इंटू कॉस वाई, ये हो गया आपका जीरो, जीरो इंटू साइन वाई जीरो, और वन इंटू जीरो, तो सारा जीरो हो गया, जीरो इंटू दिस जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, तो ये भी जीरो, जीरो जीरो, और वन इंटू वन वन, ये आपका हो गया वन। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब आप ये देखो, ये आपका फॉर्मूला बन क्या रहा है, देखो, कैन आई से दैट यूजिंग कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा जी, कॉस ए प्लस बी, यही होता था, कॉस वाले में साइन अपोजिट होता है। ठीक है, पर यहाँ देखो, यहाँ अगर मैं इसको में से माइनस कॉमन ले लूँ
तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, माइनस कॉमन लिया है, प्लस कॉस ए साइन बी। कुछ ये ऐसा नहीं बन जाएगा, ये वैल्यू आपकी कुछ ऐसी बन जाएगी ना, ठीक है। ये तो सारा क्लियर है। तो ये आपका हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये आपका हो गया साइन ए प्लस बी। ये आपका क्या हो गया, साइन ए प्लस बी। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस वाई। ये माइनस कॉमन आ गया तो ये क्या हो गया, साइन एक्स प्लस वाई। और ये क्या हो गया आपका जीरो, ये क्या हो गया जीरो, ठीक है। ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस वाई, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या हो गया कॉस एक्स प्लस वाई। और आगे क्या हो गया आपका जीरो, ये क्या हो गया आपका जीरो, ये हो गया जीरो और ये हो गया वन। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x प्लस वाई है, तो इट इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस वाई विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, चलूँ आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 जिसका फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क में रहेगा, इसका फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क में रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट पार्ट होमवर्क में है, पार्ट टू। आपको कहा जा रहा है शो दैट आपको शो करना है 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू -1 1 0 0 -1 1 and 2 3 4 2 3 4 is not equal to -1 1 0, यानी कि यही वाला पार्ट, -1 1 0 0 -1 1 2 3 4, यही है ना। और ये वाला फिर इधर आ जाएगा, दैट इज 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ये तो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, वही आपको प्रूफ करना है। तो मैं कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, आप करो ये वाला पार्ट, ठीक है। अब ये नहीं कि पता नॉट इक्वल कुछ भी निकाल दो, मैं वो भी करूँगा, समझ में आ रहा है, पर आपको दे रहा हूँ काम, आप ये वाला करो, मैं ये वाला करता हूँ, फिर मैं ये वाला करूँगा तो चेक करना, ठीक है। तो पहले हम इस वाले पार्ट पर आते हैं, ये वाला पार्ट, यानी कि इसको हम ले लेते हैं से ये वाला जो पार्ट है आपका, पहले इसको कर रहा हूँ मैं, हेयर 1 2 3 0 1 0 1 1 0, और ये हो गया -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 2 3 4, ठीक है जी। तो आपने किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जिनको क्लियर नहीं है वो साथ साथ में देख सकते हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 इंटू -1 2 इंटू 0 0 और 3 इंटू 2 क्या हो गया 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 1 दैट इज 1 2 इंटू -1 -2 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 4 ये हो गया जी 12, ये हो गया आपका 12। सेकेंड रो 0 इंटू -1 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0 1 इंटू -1 0 इंटू 3 0, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 0 इंटू 4 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0।
थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0। थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 4 0। कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। 6 इंटू -1 कितना हो जाएगा 5, और 10 - 2 8, 12 + 2 14, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। तो ये वाली साइड सॉल्व करके तो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज़ यहाँ पर, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है हमारा वो ये आ रहा है, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं इस पर, now we will solve this part, that is -1 1 0, 0 - 1 1, 2 3 4 इंटू में 1 2 3 0 1 0 1 1 0। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा जी, -1 इंटू 1 -1, किसके इक्वल हो जाएगा -1, और 1 इंटू 0 0, और 0 इंटू 1 0, यही होगा। -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 3 -3, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। 0 इंटू 1 0, -1 इंटू 0 -0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 2 0, -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 1 क्या हो गया 1, 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 0 -0, और 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। 2 1 जा 2, 3 0 दा 0, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, और 4 1 जा क्या हो गया जी 4, 2 3 जा 6, 3 0 दा 0, और 4 0 दा 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो आ रहा है आपका -1, ये आपका आ रहा है -1, ये आ रहा है -3, ये होगा 1 0 0, ये हो गया 6 11 और 6। क्या ये इसके इक्वल है? नहीं है ना। ये जो भी वैल्यू आ रही है इट इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू, तो हैंस प्रूव्ड। आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड, इसको जब आप करोगे तो इसको लिखो राइट हैंड साइड, और फिर लास्ट में कहो दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये लिखो होमवर्क में, 15 होमवर्क में है, 16 मैं करवा रहा हूँ जो बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब इससे नेक्स्ट लेवल पर है। 16 मैं करा रहा हूँ, 15 होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। चेक करना भाई, यही वैल्यू है 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है प्रूव करना है, टू प्रूव। व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव आपको प्रूव करना है ए क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 का मतलब हो गया जीरो मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे सारी मैट्रिक्स हैं तो ये आपका है जीरो मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो क्यों 15 की तरह मैंने कहा, 15 में तो सिर्फ इतना ही है, यहाँ पर आपको ए क्यूब भी निकालना है। अब देखो क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी हमें पता है, ये हमें पता है 3×3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए हमारे पास है 7 से मल्टीप्लाई करूँगा ये भी आ जाएगा, इसको भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पहले निकालना है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा देखो, ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए इंटू ए। तो ए आपका क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 इंटू ए
1 0 2 0 2 1 2 0 3। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे देखो। जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 2 2 जा 4। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 2 0 द 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 2 2, बस आपका हाथ ऐसे चलना चाहिए। 0 इंटू 1 0 और 2 3 जा 6। ये क्लियर हो गया? अब आप आ जाओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0, 2 0 द 0, 1 2 जा 2, 0 इंटू 0 0, 2 2 जा और 1 0 द 0, 0 इंटू 2 0, 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आगे आ जाओ जी। 2 1 जा 2, 0 0 द 0 और 3 2 जा 6, 2 0 द 0, 0 2 जा 0, 3 0 द 0, 2 2 जा 4, 0 1 जा 0, 3 3 जा 9। यहाँ तक कोई डाउट? अभी किसके इक्वल आ रहा है? ये किसके इक्वल आ रहा है? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 4 + 1 5, 0 + 0 + 0 0, ये हो गया आपका 8, 2 4 और 5, देन 8 0 और 13, 8 0 और 13। यहाँ तक कोई डाउट? तो आपके पास ये भी आ गई वैल्यू। 6 से इंटू करके सारा हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपको a क्यूब निकालना है तो बड़ी पावर के साथ छोटी को मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि a स्क्वायर इंटू a करना है, a इंटू a स्क्वायर नहीं करना है। बात समझ आ रही है? ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपका इतना ही है, ये दिया हुआ ये निकाल दोगे, उस पर वैल्यू पुट करोगे, प्रूव हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कैसे निकालना हो तो क्लियर हो गया। मेन चीज़ जो आपको सिखानी है वो ए क्यूब में किस चीज़ का ध्यान रखना है। अब A4 आपको पता है, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, ऐसा आपके सिलेबस में ए क्यूब तक ही मिलेगा आपको, a स्क्वायर इंटू a। ठीक है, चलो मान लो A5 हो जाता तो क्या करोगे, A4 इंटू a या a क्यूब इंटू a स्क्वायर, जैसे आपको ठीक लगे। सारी वैल्यूज हैं आपके, बड़ी पावर फिर छोटी। a स्क्वायर, अब a स्क्वायर आ चुका है, a स्क्वायर क्या है जी आपका, 5 0 8 2 4 5 8 0 13। कोई डाउट? इंटू a क्या आपका 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इसमें कोई डाउट? ये भी क्लियर है? ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, व्हाट वी विल हैव, 5 1 जा 5, 0 इंटू 0 0, 8 2 जा 16, कुछ ऐसे ही आएगा। 5 0 दा 0, 0 इंटू 2 0, 8 0 दा 0, 5 2 जा 10, 0 इंटू 1 0, 8 3 जा 24। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2, 4 0 दा 0, 5 2 जा 10, 2 0 दा 0, 4 2 जा 8, 5 0 दा 0, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, 8 1 जा 8, 0 इंटू 0 0, 13 2 जा 26, 8 0 दा 0, 0 इंटू 2 0 और 13 0 दा 0, 8 2 जा 16, 0 1 जा 0, 13 3 जा 39। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो a क्यूब की जो वैल्यू है a क्यूब, वो किसके इक्वल आ रहा है, a क्यूब। जब मैं a क्यूब फाइंड करूंगा, 16 + 5 तो हो गया 21, तो मैंने यहाँ लिखा 21। क्या लिखा? 21, 0 और 34, यही आएगा। देन 2 + 10 12, और ये हो गया 8, ये हो गया 15 + 4 19 + 4 23, तो ये हो गया 23, 26 + 8 34, 0 9 और 6 15 55, यही आ रहा है। ये आ गया आपका, सारी वैल्यूज़ आ गई, सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, सारी वैल्यूज़, ये आपकी वैल्यू आई है a क्यूब की,
और ये आपकी वैल्यू है ए स्क्वायर की, ये वैल्यू आ गई ए स्क्वायर की। ठीक है जी, चलो जी। अब ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ जो आपको प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। आई मैंने आपको पहले भी कहा था क्वेश्चन के हिसाब से होता है, बाकी मैट्रिक्स 3/3 तो इसका भी ऑर्डर 3/3। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो देखो जी, ए क्यूब की वैल्यू क्या आ गई आपकी? ए क्यूब आप लिखोगे 21 0 34 12 8 23 34 0 और 55। ये क्लियर हो गया? माइनस 6a² माइनस 6a² की जगह क्या आ जाएगा? 5 0 8 2 4 5 8 0 और 13 प्लस 7a ए क्या है? 102 102 02 1 203 203। ठीक है। और क्या आपका? प्लस 2i तो प्लस 2i क्या हो गया? प्लस 2 i की जगह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे ध्यान दो। किस पे ध्यान देना है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो कैन आई से दैट फर्स्ट एलिमेंट देखना 21 माइनस 6 इंटू 5 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2। ये समझ में आ गया आपको फर्स्ट एलिमेंट? क्लियर है? ठीक है। सेकंड पर आ जाओ। 0 माइनस 6 इंटू 0 माइनस 0 7 इंटू 0 0 2 इंटू 0 0। क्या ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। थर्ड पर आ जाओ। 34 माइनस 6 इंटू 8 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। ठीक है। 12 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 7 इंटू 0 0 और 2 इंटू 0 0 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। लास्ट वाले पर आ जाओ। 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 0। फिर आ जाओ जी 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। ये क्लियर है? ठीक है। फिर आगे आ जाओ, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। 55 13 6 जा 78 7 3 जा 21 और प्लस 2। अब जीरो मैट्रिक्स है, सारे जीरो होने चाहिए। 21 प्लस 2 23 प्लस 7 30। तो ये वैल्यू तो ज़ीरो, ये वैल्यू तो होगी ज़ीरो, ये हो गया ज़ीरो। ये वैसे ही ज़ीरो दिख रहा है, ये तो सबसे बढ़िया है। ये भी 48 माइनस 48, ये भी सारा क्या हो गया? ज़ीरो। 12 माइनस 12, चलो जी 0। 14 और 2 16, 16 और 24 माइनस 24 0। 23 प्लस 7 30, 30 माइनस 30 0। 34 प्लस 14 48 माइनस 48 0 और ये 0। 55 और 23 78 माइनस 78 0। दैट इज इट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। समझ में कैसे करना क्वेश्चन? अब हो जाएगा 15। क्लियर हो गया? ठीक है। आपने ट्राई किया था, ये आपका नहीं हुआ था, राइट? चलो जी 15 में एक्चुअली प्रूव नहीं करना, आपको फाइंड करना है, राइट? क्या फाइंड करना है? टू फाइंड। तो भैया ये तो होमवर्क क्वेश्चन से बच गए आप। क्या फाइंड करना है आपको? a² माइनस 5a
प्लस 6i आपको फाइंड करना है, वेयर a इज इक्वल टू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 1 -1 0। अब देखो i तो है हमारे पास, a भी है, हमें सिर्फ फाइंड करना है a स्क्वायर। तो अगर मैं a स्क्वायर फाइंड करता हूँ a स्क्वायर, तो a स्क्वायर क्या होगा, a इंटू a, वैल्यू ऑफ a 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। a इंटू a क्या हो जाएगा, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 1 -1 0। ये भी क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका 2 इंटू 2 क्या होगा 4, 0 इंटू 2 क्या होगा 0, और 1 इंटू 1 क्या होगा 1, 2 इंटू 0 क्या होगा 0, 0 इंटू 1 क्या होगा 0, और 1 इंटू -1 क्या होगा -1, ठीक है। 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 0 इंटू 3 क्या होगा 0, 1 इंटू 0 क्या होगा 0। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। 2 इंटू 2 क्या होगा 4, 1 इंटू 2 क्या होगा 2, और 3 इंटू 1 क्या होगा 3, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू -1 -3, 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 1 इंटू 3 क्या होगा 3, और 3 इंटू 0 क्या होगा आपका 0। 1 इंटू 2 दैट इज 2 -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 क्या होगा 0, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू -1 क्या होगा आपका -0 + 0 कुछ भी लिखो, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3, और 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा आपका 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा आपका 2, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1 - 3 कितना हो जाएगा -2, और 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 2 - 2 0, -1, और 1 - 3 -2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपके पास आ गया a स्क्वायर। अब आपको जो फाइंड करना उस पर आते हैं। अब देखो ये जो वैल्यू है आपकी वो आ गई आपकी a स्क्वायर की, ठीक है। अब जो हमें फाइंड करना है, नाउ a स्क्वायर -5a + 6i, तो a स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, ये वैल्यू 5 -1 2, 9 -2 5, 0 -1 -2, ये लिखोगे, ठीक है। फिर थोड़ा आगे जाओ, -5a, तो -5 a की जगह एज इट इज लिखो, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, + 6i i की जगह क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0, और 0 0 1। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट 5, -5 इंटू 2 -10, और 6 पंजा 6, ये क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखो सेकंड एलिमेंट क्या है -1, तो आपने लिखा -1, -5 इंटू 0 -0, + 6 इंटू 0 हो गया 0, ये भी क्लियर, ठीक है। फिर आ गया आपका 2 -5 इंटू 1 -5, 6 इंटू 0 क्या हो गया 0, क्लियर है यहाँ तक। फिर आ गया आपका 9, फिर -5 इंटू 2 -10, और 6 इंटू 0 क्या हो गया 0, देन -2, -5 इंटू 1 -5, 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6। आगे देखो जी 5 -15, और 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, ये भी क्लियर है। फिर आ गया 0, -5 इंटू 1 -5, 6 इंटू 0 0, देन -1 + 5 + 0, देन -2 -0 और +6, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 6 + 5 11, 11 - 10 क्या हो जाएगा 1,
ये हो गया -1 और 2 - 5 -3, 9 - 10 -1, 6 और -7 कितना हो गया -1 और 5 - 15 हो गया -10। ये हो गया आपका -5, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 4 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही आ रहा है सबका? हाँ जी भाई सब ठीक है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 इज आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए दैट इज 3 - 2 3 - 2 4 - 2 4 - 2। एक आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है विच इज इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 0 1। आपको कहा जा रहा है के की वैल्यू फाइंड करो सो दैट गिवन क्या है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू ए -2i। सबसे पहले क्या करो ए स्क्वायर, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर, अब जिसको लगता है उसको आता है वो अपना ट्राई करो साथ में। ए स्क्वायर क्या होगा 3 - 2 4 - 2, और जिनको डाउटफुल केस है वो इधर देखो a इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया a इंटू ए 3 - 2 4 - 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 3 3 जा 9 और -2 इंटू 4 -8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 × -2 -6 और माइनस माइनस क्या हो गया +4, माइनस माइनस क्या हो गया +4, 4 × 3 दैट इज 12 -2 × 4 -8, 4 × -2 -8 माइनस माइनस क्या हो गया +4। ए स्क्वायर किसके इक्वल है 9 - 8 दैट इज 1 -6 +4 -2, 12 - 8 4 और -8 +4 -4। क्या यही आ रहा है आपका ए स्क्वायर? ठीक है। नाउ एज पर क्वेश्चन ए स्क्वायर किसके इक्वल है इट इज इक्वल टू के ए -2i। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 -2 4 -4 इक्वल टू के ए, और ए आपका एज इट इज आ जाएगा 3 - 2 और 4 -2 राइट। -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की लोगे 2/2, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो जी ये आपका क्या है इक्वेट करोगे बाय इक्वेटिंग, तो कैन आई से दैट 1 इज इक्वल टू बाय इक्वेटिंग corresponding elements, by equating corresponding elements, by equating corresponding elements। या फिर एक काम करते हैं अब देखो ये वैल्यू आ गई, तो ये आपका क्या हो गया 1 -2 4 -4, स्केलर कांस्टेंट किया तो सभी के साथ क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3k -2k 4k और -2k, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज छोड़ दो बेशक, या इसको चलो मैं इसको प्लस कर देता हूँ और -2 को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझ आ रहा है। तो ये हो गया -2, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया -2, ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, बाय इक्वेटिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहले 1 वाले को देखो, A1 इक्वल टू क्या होगा 3k और -2। इसको सॉल्व करता हूँ तो 3k इक्वल टू 3, k की वैल्यू 1। क्या आप एग्री करते हो k की वैल्यू सभी जगह 1 ही आनी चाहिए? सभी एलिमेंट्स को इक्वेट करके k की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ देखो सेकंड वाला -2 इक्वल टू -2k प्लस 0, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ भी k 1 आ रहा है, A11 से भी 1, A12 से भी। A21 4 इक्वल टू 4k प्लस 0, तो 4k इक्वल टू 4, तो k यहाँ भी 1, यहाँ भी k क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। A22 -4 इक्वल टू -2k,
और -2, तो -2 को यहाँ ले जाओ तो -2 के किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के, -2 से -2 कैंसिल तो k = 1, तो सभी में k की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, सभी में k की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज कि k की वैल्यू जो है 1 ही होगी। समझ में आ गया, ये आपका चेक भी हो गया इस तरह से, और ऐसे ही करके दिखाना आपको, विच इम्प्लाइज k = 1। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अपनी बुक में लिख भी निशान भी लगा लो इसमें, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए, वैल्यू मैट्रिक्स ए इज 0, -10 α/2, -10 α/2, 10 α/2, 10 α/2, 0, ये आपकी मैट्रिक्स ए है, दिस इज द मैट्रिक्स ए। और आपको कहा जा रहा है आई इज द एंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, शो दैट, व्हाट वी हैव टू शो दैट, टू शो, आपको शो करना है i + a = i - a इंटू cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। सबसे इजी जो दिखाई दे रहा है वो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है, तो यहाँ पर देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है आपकी i + a के, इसी के इक्वल है। अब 2/2 ऑर्डर का मतलब i की वैल्यू क्या होगी, 1 0 0 1, इसमें प्लस कर दिया आपने 0, -10 α/2, 10 α/2 और 0। तो बेसिकली जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गई 1 -10 α/2, 10 α/2 और 1, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये आपकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब पहले अब फाइंड करते हैं i - a, मैं राइट हैंड साइड नहीं कह रहा हूँ, मैं राइट हैंड साइड का एक पोर्शन है वो फाइंड कर रहा हूँ, i - a। तो जब मैं i - a फाइंड करूँगा, i - a, तो i की वैल्यू क्या है, 1 0 0 1, -a क्या हो गया आपका 0, -10 α/2, ये हो गया 10 α/2 और ये हो गया आपका 0, ये क्लियर हो गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 0 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया 10 α/2, ये हो गया -10 α/2, -10 α/2 और ये हो गया आपका 1, ये आपकी होगी i - a की वैल्यू, ठीक है, i - a की वैल्यू, ठीक है। अब आप इसको देखो और लेफ्ट हैंड साइड में देखो, क्या कहीं आपको लेफ्ट हैंड साइड में cos अल्फा sin अल्फा कुछ दिखाई दे रहा है? इसका मतलब यहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ करना पड़ेगा जिससे हम cos अल्फा और sin अल्फा को tan अल्फा वाली फॉर्म में चेंज कर पाएँ। अब वो आइडेंटिटी कौन सी होगी, पहले इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अभी तक जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई है, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आई है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना है वो प्रूव करना है 1 -10 α/2, 10 α/2 और 1, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसके अलावा i - a इसकी वैल्यू भी आपके पास आ गई है, वो क्या आई है 1 10 α/2 -10 α/2 और 1, ये आपका वैल्यू आ गया। यहाँ तक का काम हमने कर लिया, ठीक है। चलो जी, अब जो मेन बात है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखो वी नो दैट देखो cos थीटा यानी कि cos अल्फा किसके इक्वल होगा 1 - tan² α/2
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। हमने यही पढ़ा था ना कि cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा है तो थीटा बाई 2। और साइन को क्या लिखोगे, साइन अल्फा के लिए हमने क्या लिखोगे 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जैसे आपने ये लिखा, तो अब आप क्या होगा नाउ, अच्छा इसको मेंशन भी कर दो, थोड़ा और इलाबोरेट हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा आपने, बिकॉज वी नो दैट, ना लिख के आप सीधा लिखो हेयर, ये इसके इक्वल हो। क्यों आपने ऐसा कहा, बिकॉज cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, साइन 2 थीटा, रीजन मेंशन करना आपको 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये ऐसा क्यों हुआ, ये इसका रीजन है। अब कहानी क्लियर है? ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखो क्या है। अब मैं पूरी राइट हैंड साइड पे जा रहा हूँ। देयरफॉर जो आपकी राइट हैंड साइड है i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब ये ऑन दिस बेसिस क्या होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, i माइनस ए क्या होगी 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और 1, कुछ ऐसा होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, और cos अल्फा को मैं क्या लिखूंगा, cos अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। एग्री करते हो? माइनस साइन अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, फिर साइन अल्फा, ये भी क्या हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये हो गया आपका 2 tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, कुछ ऐसे होगा। ठीक है, और कॉस अल्फा ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ये क्लियर हो गया? ठीक है, ओके, ये प्रूव करना हो। अब इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए, तो क्लियर है ना? ठीक है, चलो जी। नाउ दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब आप ये देखो, क्या मैं यहाँ से ये जो मैट्रिसेस है इसमें से 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कॉमन ले सकता हूँ? सब में सेम चीज़ है। तो जब आप इसको कॉमन लोगे, जब आप इसको क्या लोगे कॉमन, तो व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये कुछ कॉमन आ जाएगा। बाकी क्या रह गया, बाकी फर्स्ट मैट्रिक्स होगी 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस टेन अल्फा बाई 2 और ये होगी 1, ये कुछ ऐसे आएगा। और ये आगे वाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, आगे वाली मैट्रिक्स ये हो जाएगी 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 और ये क्या हो जाएगा 2 tan
अल्फ़ा बाय 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो भाई जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब देखो ये हो गया आपका, ये हो गया 1 अपॉन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। अब इसको पूरे को सॉल्व करो, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा एज इट इज़, ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। इसको इसके साथ करोगे तो प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। कोई डाउट है तो बताओ, ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब 1 को इसके साथ करोगे तो माइनस 2 टेन अल्फ़ा बाय 2। इसको इसके साथ करोगे तो प्लस 10 अल्फ़ा बाय 2। इसको इसके साथ करोगे माइनस 10 क्यूब अल्फ़ा बाय 2। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। इसको इसके साथ करो, ये हो गया माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2, माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2 और माइनस माइनस प्लस 10 क्यूब अल्फ़ा बाय 2 प्लस क्या हो जाएगा 210 अल्फ़ा बाय 2, 1 इंटू दिस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगी बात? इसको इसके साथ करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 210 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, माइनस माइनस प्लस 210 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। ये हो गया ऐसा। 1 के साथ करोगे तो प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है वाला स्टेप? ठीक है, आगे आ जाओ जी। अब आप ये देखो कि ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो गया आपका 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, ये एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ देखो, क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 हो सकता हूँ? ठीक है। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका माइनस 310 अल्फ़ा बाय 2। तो अगर मैं यहाँ से माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2 कॉमन ले लूँ, ध्यान से देखना, माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2 कॉमन ले लेता हूँ। नहीं, माइनस 2 प्लस 1 ये क्या था आपका माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2। इसको सॉल्व करके ये आएगा और माइनस ए। तो अगर माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2 कॉमन ले लिया तो माइनस की जगह तो हो गया 1 और प्लस में हो गया टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। तो यहाँ से भी हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 ये भी मिल रहा है। हाँ, समझ आ रही है? तो कुछ यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए, 210 अल्फ़ा बाय 2 माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2, 10 अल्फ़ा बाय 2 आएगा। तो वही मैं कॉमन ले रहा हूँ 10 अल्फ़ा बाय 2। तो 10 अल्फ़ा बाय 2 कॉमन लेती है, ब्रैकेट में 1, ये क्यूब है तो ये भी हो गया 1 प्लस। अब ऐसा ही कुछ एक यहाँ पर मिल जाए तो 2 टेन स्क्वायर अल्फ़ा, देखो 1 तो है ही, और 2 माइनस 1 प्लस, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। कोई डाउट है तो बताओ। अब आपके हिसाब से नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 हम कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ से कॉमन ले लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, इसको कॉमन ले लिया तो ये न्यूमरेटर में आएगा। जब कॉमन लोगे तो क्या आएगा न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 अपॉन में भी क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2। जैसे ही कॉमन ले लोगे ये पूरा कॉमन, इसकी जगह तो 1, इसकी जगह माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2, इसकी जगह क्या माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2। ये क्लियर हो गया। फिर ये भी कॉमन, तो इसकी जगह भी क्या 10 अल्फ़ा बाय 2 और इसकी जगह 1। अब ये तो कैंसिल, तो ये बचा, क्या ये इसके इक्वल है 1 माइनस 10 अल्फ़ा बाय 2, 10 अल्फ़ा बाय 2 1। तो ये जो आपकी राइट हैंड साइड थी ये आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। ठीक है, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी थी वो राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है, हैंस प्रूफ।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आ गया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन को देख के समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। अब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो पहले मुझे इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ का आंसर दो। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या थी? हाँ जी दीदी से शुरू करते हैं। हाँ जी दीदी। हाँ देखा, number of columns of the first मैट्रिक्स इज इक्वल टू, number of rows of second. आप इससे एग्री करते हो? क्योंकि आप दोनों एग्री कम ही करते हो। हाँ जी, हाँ जी भाईजान आप एग्री करते हो, बाकी सारे एग्री करते हो कि इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो दीदी खुश हो गई, सब एग्री कर रहे हैं। और ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़। अब ध्यान से पहले कहानी को समझो। कह रहा है एक ट्रस्ट फंड में कितने पैसे हैं? 30,000 रुपये। कितने पैसे हैं? 30,000 रुपये। आपने इसको इन्वेस्टेड किया दो टाइप ऑफ बॉन्ड। तो मान लेते हैं ये हो गया बॉन्ड 1, B1 हो गया बॉन्ड 1 और B2 हो गया बॉन्ड 2। अब ये तो बताया नहीं है कि किस में कितना इन्वेस्ट किया है। तो जो हमारा सबसे बड़ा इमेजिनेशन होता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया X रुपीज़, तो यहाँ पर क्या रह गया? जो बचा 30,000 माइनस X इधर चले गए तो 30,000 में से X माइनस कर दो। ये हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। फिर वो कह रहा है कि फर्स्ट बॉन्ड पे, इस पे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इस पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है भैया 5% का। इस पर पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा 5। ये थोड़ा पावरफुल लगता है। इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा साल का 7% का। अब ये मत बोलना कि इसमें क्यों किया, फिर म्यूचुअल फंड मत खोल के बैठ जाने इधर। ठीक है, अब कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जैसे उसने कहा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि दो मैट्रिक्स बनेगी तभी तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 अमंग टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ द ट्रस्ट फंड ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 और 2000। अब एक मैं करवा दूंगा 1800 वाला, बस आपको जब आप करोगे तो 1800 की जगह आपको 2000 लेना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इतना हिसाब तो कर ही लोगे तुम। अब ये मत कहना ये मैंने किया था ये हुआ नहीं, ये तो अभी कहूँगा दिखाओ मुझे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट, ये तो बड़ा ये बुला के कराओगे, इधर आओ, क्या किया मुझे दिखाओ। देखो लेट अमाउंट, अब सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट करोगे, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन टाइप 1 बॉन्ड बी रुपीज़ X एंड अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन टाइप 2 बॉन्ड B रुपीज़ 30,000 माइनस X। ये होगा ना फिर? ठीक है, अब ये आपने किसकी बात की? इन्वेस्टमेंट की। ये आपने बात किसकी की? इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, दैट इज मैट्रिक्स A। एक मैंने मैट्रिक्स ले ली A, या फिर नाउ लेट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, अब आपके ऊपर है इसको रो में लिख दो या कॉलम में। मैं इसको रो मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ कि पहले बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट X, दूसरे बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट 30,000 माइनस X। ये मैंने एक रो मैट्रिक्स बना दिया। एक इन्फॉर्मेशन से एक मैट्रिक्स बन गई, दूसरी इन्फॉर्मेशन गिवन है इनका इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट बी शोन बाय मैट्रिक्स B। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो मैट्रिक्स A है इसका ऑर्डर क्या है? 1 रो 2 कॉलम। अब अगर मैं मैट्रिक्स B को, अब क्वेश्चन ये है मैट्रिक्स B को भी क्या मैं रो मैट्रिक्स बनाऊं? कॉलम। क्योंकि भैया अगर मैं इसको भी रो मैट्रिक्स बना दूंगा तो मैट्रिक्स B का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? 1/2, 5%, 7%। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई। तो करना क्या होगा कि 2 रोज एक कॉलम का मतलब जो मैट्रिक्स B होगी वो क्या होगा? 5% और 7%, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/100
और 7/100. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी शोन बाय मैट्रिक्स पी और मैट्रिक्स पी ये होगी. अब क्यों ऐसा हुआ ये समझ में आ गया ना आपको, विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन. समझा क्या? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मैथ्स है. ठीक है कि भैया मैथ्स ये है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जब दो मैट्रिक्स बनाओगे तो सोच के बनाना है. ये नहीं कि रो ही पसंद आ रहा है, सब में रो चल रहा है, अभी आ रहे तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. आपको कोई दिक्कत नहीं भैया, इसको कॉलम बना लो, मेरी कोई रो से कोई ज़्यादा वो नहीं है. कॉलम बना लो, उसको रो बना दो, क्योंकि एक साथ तो होगा नहीं. ठीक है, जितने भी साइंटिस्ट बैठे हुए हैं या जो भविष्य के सी हैं वो तो इतना जोर नहीं लगा रहे हैं, बाकी तो लगाओ. समझ आ रहा है? ठीक है. वो कह रहे हैं ठीक है सर चलने दो, पहले इनका हिसाब चलने दो, फिर अपना हिसाब बाद में बनाते हैं. ठीक है. अब या तो सीए वाले ज़्यादा हिसाब लगा रहे हैं, अच्छा वो हिसाब लगा रहे हैं ब्याज का, ओहो माय गॉड इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, इस पॉइंट पे इतना लगा है, बाकी क्या रह गया, चलो बाद में आते हैं. ये क्लियर हो गया? अब आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. टोटल फर्स्ट पार्ट टोटल एनुअल इंटरेस्ट कितना है जी? ₹1800. अब इतनी इन्वेस्टमेंट पे इतना इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा? A इंटू बी, दैट इज मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B इक्वल टू 1800. क्या मैं बोल सकता हूँ? तो मैट्रिक्स A क्या है आपका? X और 30,000 माइनस X, और मैट्रिक्स B क्या है आपका? 5/100 और 7/100. यही है ना? इक्वल टू में क्या आपका? 1800. इक्वल टू में क्या आपका? 1800. तो इक्वल टू में आपने इसको लिखा, ये हो गया आपका इक्वल टू 1800. यहाँ तक कहानी क्लियर है? ठीक है. अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, अच्छा यहाँ पे भी देखो बाकी क्या बचा? 1 और 1, तो जो ऑर्डर आएगा 1/1 आएगा. मल्टीप्लाई करके जाएगा तो क्लियर है. इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू, नहीं इक्वल टू नहीं, इट इम्प्लाइज, क्योंकि इक्वल टू यहाँ है. इट इम्प्लाइज, या पहले मैं यहीं लिख देता हूँ, इट इम्प्लाइज. ये हो जाएगा 5x/100 होगा, प्लस 30,000 माइनस एक्स, प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100. और ये किसके इक्वल होगा? सारा 1800 के होगा. विच इम्प्लाइज, अब ये क्या हो जाएगा? 5x/100 प्लस 7 3 जा 21, 2,10,000 प्लस 2,10,000 माइनस 7x डिवाइडेड बाय 100 और इक्वल टू क्या हो गया जी? 1800. ये हो गया आपका 100 एलसीएम ले लो, तो 5x माइनस 7x प्लस 2,10,000 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 1800. पानी क्लियर है? ठीक है. तो ये हो गया आपका 2,10,000 माइनस 2x इक्वल टू, ये हो गया 1,80,000. 1,80,000. ठीक है भाई, सीए वाले सही है ना? हिसाब सही चल रहा है ना? लाखों में हो रही है बात भाई. 2,10,000 और 1,80,000 कितना? 30,000. और माइनस 2x उधर ले जाओ तो 2x इक्वल टू हो गया 30,000. कितना हो गया? 30,000. तो x की वैल्यू कितनी? 15,000. दैट इज अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन टाइप 1 बॉन्ड. ये तो कितना है जी? 15,000. ये कितना है आपका? 15,000. ठीक है ना? और अमाउंट इन्वेस्टेड ऑफ नहीं ऑन टाइप 2 बॉन्ड. 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस 15,000 इक्वल टू 15,000. कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर है?
चलो यार तुम भी क्या याद रखोगे, पार्ट बी में आ जाओ। ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये लो जी, ये होमवर्क भी खत्म। पार्ट बी में कितना है आपका इंटरेस्ट, 2000। ये भी कितना हो गया आपका, 2000। यहाँ कितना हो गया आपका, 2000। और यहाँ भी कितना हो गया आपका, 2000। ठीक है। अब आगे आ जाओ, ये भी कितना हो गया, 2000। ये भी कितना हो गया, 2000। यहाँ कितना होगा, 2 लाख। यहाँ कितना होगा, 2 लाख। 2 लाख 2 लाख 10,000 माइनस 2 लाख कितना रह गया, 10,000। सस्ता काम हो गया। तो ये हो गया 10,000। टैक्स की वैल्यू कितनी, 1 उड़ गया 5,000। 1 उड़ गया 5,000, यहाँ मत 1 उड़ा देना, ये हो गया 25,000। हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक। 1 डजन में कितनी बुक्स, 12। मतलब 1 डजन में 12 होते हैं। ठीक है। देखो आपको अगर आप क्वेश्चन देखो, केमिस्ट्री की बुक कितनी है, 10 डजन। और फिजिक्स की कितनी है, 8 डजन। इकोनॉमिक्स की कितनी है, 10 डजन। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या है, नंबर ऑफ बुक्स। नंबर ऑफ बुक्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेट नंबर ऑफ बुक्स, लेट नंबर ऑफ बुक्स बी, लेट नंबर ऑफ बुक्स बी रिप्रेजेंटेड, लेट नंबर ऑफ बुक्स बी रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स ए। तो क्या ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू, देखो फर्स्ट बुक कौन सी है आपकी, केमिस्ट्री, कितनी है, 10 डजन। तो मैंने लिखा 10 डजन। सेकंड बुक कितनी क्वांटिटी में है, 8 डजन। थर्ड बुक कितनी क्वांटिटी में है, 10 डजन। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, A इक्वल टू 10 इंटू 12 120, 80 और 120। अब ये होगी रो मैट्रिक्स। तो एक जाहिर सी बात है जो सेकंड, तो 12 8 था 96। बाबू को कह दी थी, सॉरी। ठीक है, चेक कर रहा था आप जगह वो, अब हो गया, हाँ ठीक है, होश में है दीदी। अब दूसरा आपको की बना सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक, सेलिंग प्राइस। तो आप लिखोगे लेट सेलिंग प्राइस, लेट सेलिंग प्राइस बी रिप्रेजेंटेड बाय, लेट सेलिंग प्राइस बी रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स बी, लेट सेलिंग प्राइस बी रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी क्या हो जाएगा, इक्वल टू, अब ये रो है, दूसरे को क्या लेना है, कॉलम, ताकि कंडीशन सेटिस्फाई हो। फर्स्ट बुक का सेलिंग प्राइस कितना है, 80। सेकंड बुक का कितना है, 60। और थर्ड बुक का कितना है, 40। थर्ड बुक का कितना है, 40। ये भी क्लियर हो गया। अब टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स। नाउ टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट बुक शॉप, total amount book shop will receive, total amount book shop will receive from selling all the books, from selling all the books. Can I say that equal to A into B? कि भैया इतनी बुक बेची हैं, एक बुक इतने की है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो इट इज इक्वल टू व्हाट, ए की जगह क्या आ जाएगा जी, ये हो गया आपका 120, 96 और 120। और बी की जगह क्या आ जाएगा, 80, 60 और 40। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 12 8 जा 96, तो ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा आपका 9600, ठीक है। प्लस 6 6 जा 36, 9 6 जा 54 और 3 57, 576 और साथ में क्या आ जाएगा, एक 0, 5760 प्लस 12 4 जा 48, 4800। तो तीनों को ऐड कर दो, तो 9600, 5760 और 4800, तो 0 6, 8 और 6 14 और 7 21, 1 और 2 9 और 2 11, 15 और 5 20। तो टोटल अमाउंट कितना रिसीव होगा, 20,160।
एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, एक इन्फॉर्मेशन से अगर रो मैट्रिक्स बना रहे हो तो दूसरे से कॉलम, क्यों? तभी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, तभी आप मल्टीप्लाई करके उसको निकाल सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी। तो ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ये हो गया डब्ल्यू और ये हो गया आपका पी। आपको कहा जा रहा है जो एक्स, ये सारी मैट्रिक्स है। जो एक्स मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 2/n, 2/n। ध्यान से देखना, कोई आगे पीछे हो तो बता देना। फिर जो वाई मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 3/k, तो आपने लिखा 3/k। जो z मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 2/p, तो ये हो गया 2/p। जो w मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, n/3, ये हो गया n/3। जो p मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, p/k। यही है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपको कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन nk एंड p सो दैट py सो दैट py प्लस wy विल बी डिफाइंड। पहले तो एक बात बताओ, p का ऑर्डर क्या है, p/k, तो मैंने इसका ऑर्डर लिखा p/k। y का ऑर्डर क्या है, 3/k, मैंने लिखा 3/k प्लस w का ऑर्डर क्या है, n/3, तो आपने ऑर्डर लिखा n/3। ऑर्डर क्या लिखा, n/3। और y का ऑर्डर क्या, y का ऑर्डर क्या है, 3/k, तो ये हो गया 3/k। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हो, जब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। यहाँ तो है इक्वल, तो यहाँ से जो कंडीशन आ रही है आपकी वो आ रही है, इस कंडीशन को देखूँ तो k 3 के इक्वल होना चाहिए। एक चीज़ तो हमारे आ गई, एक चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है। k किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। k किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपके पास वैल्यू, अब दो मैट्रिक्स का ये हो गया py, ये क्या हो गया py, तो k की वैल्यू 3, k की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑर्डर क्या आएगा, p/k ही तो आएगा। मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर आएगा वो आएगा p/k, तो ये हो गया ऑर्डर आपका p/k। k की जगह मैं 3 लिख देता हूँ, प्लस wy, मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर आएगा वो आएगा n/k, और n क्या है आपका नहीं पता, k क्या है आपका 3 है, तो ये हो गया n/3। अब दो मैट्रिक्स तभी ऐड होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, 3 के साथ तो 3 है तो p के साथ n, तो दो कंडीशन होगी तभी ये चीज़ पॉसिबल है कि k 3 के इक्वल n 3 के इक्वल, n इक्वल टू p, k 3 के इक्वल और n इक्वल टू p। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। समझ आ गया? तो पहली कंडीशन तो आप मल्टीप्लिकेशन में चेक करोगे, दूसरी कंडीशन आप इसके एडिशन पे चेक करोगे। 21 हो गया क्लियर, ठीक है। चलो जी, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, n आपका किसके इक्वल है, p के। तो कहा जा रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर ऐसा है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z ये किसके इक्वल होगा, सेम वही है और उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जो x मैट्रिक्स है, x मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है, 2/n माइनस 5। जो z मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 2/p, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब या तो आप ये कह सकते हो कि भैया n जो है वो किसके इक्वल हो, p के, तो n इक्वल टू p होने का मतलब या तो आप कह लो 2/p ऑर्डर, या आप कह लो 2/n। अब ऑप्शन देख लो क्या है इन दोनों में से, 2/n ऑप्शन बी। तो बस यही आपका आंसर है, या तो ऑर्डर को ये बना दो या ये बना दो, ऑप्शन में ये नहीं है तो ये है तो फिर ये ले लो, बात एक ही है। और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट, ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।